वो रात का खौफनाक अंधेरा जिसमें इंसान एक पल के लिए अपने अंधे होने का एहसास कर लेता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि गांव में जो बरगद का पेड़ था उन पर आत्माओं का निवास था। जो आत्माएं अतिरिक्त यह गांव में जो काल मौत हुई थी या काल से शिकार हुए लोगों की आत्माएं थी, जो हर रात उस बरगद के पेड़ पर अपना तांडव मचाती थी, जिनकी वजह से आज हमें ये कहानियाँ सुनने को मिलती है। ये कहानियाँ कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, इनका पता तो हम आगे की कहानी सुनेंगे तभी चलेगा। दोस्तों, आज की खौफनाक दास्तां में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप कहां से हो और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो तो हमसे संपर्क जरूर करिएगा ताकि अगली कहानी हम आप ही की लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सुनील उस गांव में 2 दिन पहले ही अपनी पत्नी रिया के साथ रहने आया था। उसके गांव के स्कूल में नई नई पोस्टिंग हुई थी। सुनील और रिया की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। कभी सोचा नहीं था शादी के बाद आपको गांव में जॉब करनी पड़ेगी। वो बोलता है कोशिश करूँगा, 7 बजे तक दिन में ही वो निकलता है और हमें कौन सा यहाँ पर हमेशा रहना है। चलते चलते वो दोनों उसी बरगद के पास पहुँचते हैं। ये दोनों वो आपस में बातें कर रहे थे। अब तक तो रात ढल चुकी थी। सुनील और सिया, उसकी पत्नी रिया, उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर उसे देख रहे थे। लेकिन तभी उसी पेड़ से हरे रंग का धुआं निकलने लगा और एक आवाज उसके अंदर से आने लगी। कुछ संगीत जैसा सुनाई देने लगा, जैसे कोई लोरी गा रहा हो अपने छोटे बच्चे के लिए। लगता है कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, सुनील बोलता है। हजारों की संख्या में चमगादड़ उड़ने लगते हैं और अलग अलग लोगों के चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लेकिन उनको ऐसा एहसास हुआ जैसे उनकी आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकल रही हो। वो दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अगले की दिन की जब सुबह होती है तब सुनील और रिया होश में आते हैं तो उन्हें खुद को अपने घर के दस्तार पर सोया हुआ देखते हैं। जो भी कल रात को हुआ, हम घर कब आए? सुनील, तुम्हें कुछ याद है क्या? जैसे हमारे साथ उसी बरगद के पेड़ के पास कुछ तो अजीब हुआ था। सुनील बोलता है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं किसी गांव वाले से उसी पेड़ के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे स्कूल जाना है और टाइम हो गया मेरे स्कूल का। आज मेरा यहाँ स्कूल में पहला दिन है। बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। मुझे अपने घर से बाहर निकलना होगा। और स्कूल की तरफ चल पड़ता है वो। जैसे ही वह सुनसान सड़क पर पहुंचता है उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। उसे एक औरत अपने पीछे आती हुई दिखाई देती है जिसका चेहरा ढका हुआ था। वो बोलता है, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हो? यहाँ से चले जाओ। उसी बरगद के पास कभी मत जाना। पर अंधेरा होने लगा। देखते ही देखते वो औरत हवा में उड़ने लगी। वो बेहद भयानक तरीके से हंस रही थी। उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरे की जगह बस एक मांस का लूटा था। नाक पर आंखें कुछ भी नहीं थी। और फिर से लोरी और रोने धोने की आवाज शुरू हो जाती है। और अपनी जान बचाकर सुनील वापस घर लौट आता है कि जरूर कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सो गई थी लेकिन सुनील की आंखों से नींद अभी भी कोसों दूर थी।
वो उसी बरगद के पेड़ का रहस्य जानना चाहता था और इसीलिए वो बिना कुछ बताए वहां से चुपचाप बरगद की तरफ निकल पड़ता है। गांव के घनघोर अंधेरे में वो उस अजीब रास्तों पर चले ही जा रहा था। अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। जैसे तैसे हिम्मत करके सुनील बरगद के पेड़ तक पहुंचता है और वो वहां पे जानने की कोशिश कर रहा था, अगर ऐसा होता तो कोई मेरे सामने क्यों अभी तक नहीं आया। समझ गया इस वक्त तो यहाँ पर कोई नहीं होगा। अब मैं समझ गया सच में किसी ने मुझे डराने की कोशिश की थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतने में एक आवाज आती है, मेरे पास आकर तुमने बड़ी गलती कर दी। अरे ये तो बिल्कुल मेरी ही जैसी आवाज आ रही है। सुनील वहां पे बोल पड़ता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई तुम जादूगर पेड़ हो या कोई काली शक्ति? देखो तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। अब मैं तुमसे नहीं डरता। इस गांव से जाने से पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन इस बार पेड़ से कोई आवाज नहीं आती, बस उसका एक तनाव तेज रोशनी से चमकने लगता है। रोशनी देखकर जब सुनील पेड़ के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि उस पेड़ के तने में कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। उसे लगा कि वह उसे पढ़ लेगा, लेकिन जैसे ही वह शब्दों को पढ़ने लगा उसे लगने लगा जैसे उसके शरीर में एक अलग सी ताकत महसूस हो रही थी। सुनील ने कुछ कहना चाहा पर उसकी आवाज निकलने से पहले सुबह तक रिया की आंख खुल जाती है। तो सुनील को वहाँ ना देखकर वो घबरा जाती है और भागकर अपने घर से बाहर आती है। दूसरी तरफ सुनील उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा हुआ बरगद के पेड़ से सवाल पूछ रहा था। तभी अचानक से उस बरगद के पेड़ के अंदर से कुछ अलग प्रकार की आवाजें आने लगती है और उसको सुनकर सुनील बहुत घबरा जाता है। उधर रिया सुनील की टेंशन में घर की बाहर खड़ी हुई अपने आप को कोस रही थी कि काश हम ऐसे काम में नहीं आते। लेकिन उस दूसरी तरफ सुनील उस बरगद के पेड़ को राज जानने के लिए वहीं पे खड़ा था। आखिरकार क्या है बरगद का राज, या हम यहीं पे सस्पेंस रखते हैं। अगर आपके आगे कमेंट आए कि भाग दूसरा लेकर आइए तो हम ज़रूर से कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसका भाग दूसरा लेकर आए। तब तक बने रहिए रहस्य अलर्ट पर।